क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? क्या बीजेपी के अंदर ही दो अलग अलग खेमे चल रहे हैं और दो अलग अलग खेमों में अब खुल करके एक दूसरे के खिलाफ तलवार म्यान से निकल चुकी है? क्या दोनों तरफ के खेमे अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए हैं? ये खबर क्यों और ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर लोनी गाजियाबाद के विधायक जो खुल करके योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, फटे हुए कुर्ते के अंदर अलग अलग मीटिंग में जा रहे हैं और उनके खिलाफ पार्टी ने 7 दिनों के अंदर जवाब दो, कारण बताओ, ये नोटिस जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि राम भक्तों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां नहीं चलाई जाती है। क्या है इसका मतलब और क्या है इसके मायने? केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले एक मंच पर थे और केशव प्रसाद मौर्य उस मंच पर थे जहां पर भाजपा के ही विधायक कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है, केवल अकेले मौर्य समाज के नेता नहीं है। और बाबा योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली चले, मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य। समझिए जरा इस बात को, क्या है वाकई इसके संकेत? और दूसरी तरफ मोदी और योगी में कितनी बनती है, योगी और अमित शाह में कितनी बनती है, और अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य में कितनी बनती है, और केशव प्रसाद मौर्य और योगी में कितनी बनती है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर चीजें हैं। लेकिन 240 के करंट का असर है कि शायद अब लोग बोलने लगे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के ही विधायक की जुबानी आपको सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि यहां पर अगर कोई 2 महीने आकर के देख ले तो उत्तर प्रदेश में कैसा रामराज है, उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं, ये उसको पता चल जाएगा। लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं 28 मार्च के बाद में लखनऊ आऊंगा और मुझे गोली मार देना। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी खबरें हैं, इतनी सारी हेडलाइन है, लेकिन कोई अखबार नहीं छाप रहा है, कोई टीवी डिबेट इस पर नहीं हो रही है, कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं करवा रहा है। क्योंकि किसका पक्ष लेंगे? योगी आदित्यनाथ का पक्ष लेंगे तो फंस गए, नरेंद्र मोदी अमित शाह का पक्ष लिया तो फंस गए, केशव प्रसाद मौर्य का पक्ष लिया तो फंस गए। और लोनी के गाजियाबाद के विधायक वो तो खुलेआम मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। जरा तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें हैं सरकार की बैठक, सरकारी बैठक की दिशा की बैठक हो रही थी और उस बैठक में विधायक पहुंचे, लेकिन अपने फटे हुए कुर्ते के साथ में पहुंचे, फटे हुए कुर्ते के साथ में पहुंचे और अभी तक ये अपना कुर्ता नहीं बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं नंगे पैर रहूंगा, कुर्ता नहीं बदलूंगा। और दूसरी तरफ इनको नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस के अंदर कहा गया है कि आप बताइए कि आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया। ये नोटिस देख लीजिए आप, जिसमें भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में लिखा है कि आप कुछ समय से सरकार की आलोचना सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देश अनुसार आपको नोटिस भेजा गया है। यह पत्र प्राप्ति होने के 7 दिन के भीतर इस पर अपना स्पष्टीकरण दे क्यों न आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये जो है वो नोटिस भेज करके कहा जा रहा है, खुले तौर पर कहा जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा यानी दिल्ली ने आपको ये नोटिस भिजवाया है। हालांकि दिल्ली इनको नोटिस भिजवा करके इनसे माफी मंगवाना चाहती है, या दिल्ली ही इनके पीछे है। जो स्प्रिंग लगी हुई है, जिस स्प्रिंग पर ये इस वक्त में उछलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दिल्ली ने ही वो स्प्रिंग लगा करके दी है? क्या अमित शाह ने ही वो स्प्रिंग लगा करके दी है? क्या केशव प्रसाद मौर्य वो स्प्रिंग लगा रहे हैं? जरा एक खबर आप देखिए, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर कह रहे हैं राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, लाठी नहीं। लोनी में हुए बवाल के बाद में विधायक के समर्थन में आए डिप्टी सीएम।
मैं कुल बातों का सभी बातों के एक निष्कर्ष यही कह सकता हूं कि आप सबका सर ऊंचा करने के लिए मैं अपने स्तर पर कोई कमी बकाया नहीं रखूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ से दिल्ली तक जहां पर भी बात पहुंचानी होगी वहां तक बात पहुंचाएंगे। आज क्योंकि नंद किशोर गुर्जर जी फटे कुर्ते में मेरे सामने है, मुझे देख करके कष्ट भी हो रहा है और यह भी कहे बगैर अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बात अधूरी है। जिन अधिकारियों ने भी, यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, उनको कोई धक्का मुक्की करने का काम नहीं करता है। इसको हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसको बहुत गंभीरता से बात भी होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। यह आप सबको कहना चाहते हैं। कोई आसान बात आपको लग रही है? कोई आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, ये हो सकता है कि ऐसे ही दे दिया गया बयान? जिस विधायक को पार्टी कारण बताओ नोटिस भेज रही है, उस विधायक के समर्थन में डिप्टी सीएम आ रहे हैं, और डिप्टी सीएम ऐसे ही नहीं आ रहे। अभी 2 दिन पहले हरदोई के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, सम्राट अशोक की जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें जरा देखिए, सम्राट अशोक की जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां पर भाजपा के ही विधायक कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब केवल उत्तर प्रदेश के, अब केवल मौर्य समाज के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं, महाराज अब दिल्ली चलें। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ अपने विधायकों के जरिए ये सब कुछ कहलवा रहे हैं, मंच पर तालियां बजवाई जा रही है, खुलेआम ऐलान हो रहा है, मंचों से ऐलान हो रहा है। क्या 2027 की तैयारी है? क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं बार बार पीडीए को लेकर के, और जिस पीडीए को लेकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर जबरदस्त नुकसान हुआ, क्या राहुल गांधी का आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ वाला नारा वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया? और खास तौर पर पिछड़ा तबका वो बीजेपी से नाराज है। क्या ये सारी वजह है कि अब मौर्य के नाम को आगे किया जा रहा है और इसीलिए मौर्य अपने गुट के लोगों को योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने के लिए भेज रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, आप देखिए कि इंटरव्यू आपको दिखाता हूं। टॉप सीक्रेट एक चैनल है जिस पर अभिषेक कुमार उपाध्याय वो उस पर खबरें करते हैं, पहले बीपी न्यूज में थे, कई सारे चैनलों पर रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर खुद नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि उनके एनकाउंटर की प्लानिंग हो रही है। 50 करोड़ रुपए गाजियाबाद से भेजे जाते हैं। 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। गाजियाबाद से चीफ सेक्रेटरी को यानी दिल्ली लखनऊ भेजे जाते हैं। तो मुझे एक लखनऊ से एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि आपका एनकाउंटर करने का प्लानिंग है और आपकी हत्या की जाएगी। हाँ, तो ये हत्या करेंगे और लगभग 50 करोड़ रुपए यहाँ से कमिश्नर के माध्यम से लूट करके चीफ सेक्रेटरी को जाता था। उसमें कुछ कमी आई। 50 करोड़ रुपए हर महीने। इसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में बाहर बहुत कुछ फैलाया गया है, बाहर बहुत कुछ बातें की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में असली हालत क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के हालात बन गए हैं, यहां पर अगर कोई आएगा तो 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा। और इसके बाद में उन्होंने कह दिया कि 28 तारीख के बाद मैं लखनऊ आऊंगा, चीफ सेक्रेटरी चाहे तो मुझे गोली मरवा दे। बाहर के लोग सोचते हैं कि यूपी में बहुत राम राज है, 1 महीने आके देख लें तो वो जिंदगी में लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी से हालात खराब हो गए हैं। 2 साल में पलायन कर रहे हैं, यूपी छोड़ करके लोग बाहर जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं। आप आंकड़े निकाल लो। 28 तारीख के बाद लखनऊ आऊंगा, चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा,
अपनी फोर्स बुला ले, मुझे गोली से मरवा दे। क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है? इसीलिए बयान आ रहे हैं, इसीलिए बातें निकल करके सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हमेशा ये दो धड़े रहे। तीसरा डिप्टी सीएम जो है उसका कोई खास वैल्यू होती नहीं है। अभी भी ब्रजेश पाठक को आप देखेंगे तो उतनी चर्चाएं होती नहीं है। उससे पहले दिनेश शर्मा थे, उनकी इतनी कोई चर्चा होती नहीं थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की हमेशा से चर्चा रही। और एक बयान तो इनका खासा सुर्खियों में आया था जब तो लोकसभा चुनाव के बाद में इन्होंने कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है और था और रहेगा। तो ये जो बयान था, इस बयान ने बहुत सारी सुर्खियां उस वक्त में बटोरी। केशव प्रसाद मौर्य ने बार बार कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की संगठन से दूरी हो गई है और उसी की वजह से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। और उस वक्त में टीवी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोला गया था। एक खबर मैं आपको उस वक्त की दिखाता हूं, आप ये उस वक्त की खबर देखिए। आज तक पर एक कार्यक्रम सुधीर चौधरी ने किया कि क्या अब यूपी में योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, क्या यूपी में बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, इस तरह के सवाल क्या आप मोदी और अमित शाह को लेकर के पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें, सारी कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे तो फिर पता चलता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा है जिसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उभर करके सामने आ रहा है। और कितनी देर तक ये चीजें दब पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, केवल विधायक ने मोर्चा नहीं खोला बल्कि सरकार की पोल खोल करके रख दी। नंदकिशोर गुर्जर की एक वीडियो दिखाता हूं अभी हाल की, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खुल करके आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बता रहे, तकरीब है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, लीरो बांसुरी बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचली से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बच्चे शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दिए जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है? वो कहा जी उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही है। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारे बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तर्जमन करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के
ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है। तो बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या हुआ पता नहीं आपको? नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कामाख्या देवी जाकर के सीएम योगी के ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया है, उनकी बुद्धि को बांध दिया है। यूपी में अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार है, बिना पैसों के काम नहीं होता है। यूपी में व्यापारी लूट रहा है, गरीब लूट रहा है, लोग फर्जी जेल में भेजे जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, बहन बेटियां घरों से निकल नहीं सकती हैं। ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं। अब सवाल इसी बात का है कि क्या ये धीरे धीरे बगावत और धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता चला जाएगा? यहां पर नंदकिशोर गुर्जर तो ये कह रहे हैं कि दलितों को तो आपने ठिकाने लगा दिया, मैं तो क्षत्रिय हूं और उसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी वो मेरे ऊपर टेढ़ी नजर रखे हुए हैं। तो ये जो क्षत्रिय वाला एंगल है, ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश में बहुत खास है, बहुत अहम है। ठाकुरों की सरकार चल रही है, याद करिए जो आरोप लगा था और उस पर कैसे बवाल मचा था। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या उत्तर प्रदेश में रामराज है, या उत्तर प्रदेश में जो चिकनी चुपड़ी इमेज बनाई गई उस पर कोई और नहीं बल्कि अपने ही अंदर खाने ऐसी बगावत पर आ गए हैं कि अब मत पूछिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।